नमस्कार दोस्तों, आज हम वीर हनुमान जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी प्रतिदिन मंदिर के बाहर, हनुमान जी का मंदिर था, उसके बाहर प्रतिदिन कथा कहते, पाठ कहते, अलग अलग कथा कहते, पाठ कहते, सब प्रवचन कहते, जिसको सुनने के लिए गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। उसी में गांव के एक वकील साहब थे, वो भी जाते थे प्रतिदिन कथा सुनने पंडित जी से। पंडित जी कथा कहने से पहले अब बगल में एक आसन लगाते और कहते, आइए हनुमान जी विराजमान हो जाइए। ऐसा पंडित जी का प्रतिदिन का नियम था। और वकील साहब रोज़ देखते थे कि पंडित जी आसन लगाते हैं और बोलते हैं, आइए हनुमान जी विराजमान हो जाइए। तो एक दिन उन्होंने, वकील साहब ने कहा पंडित जी से कि अच्छा आप हमको ये बताइए, आप प्रतिदिन हनुमान जी को बुलाते हैं, तो आपको पता कैसे चलता है कि वहाँ हनुमान जी आके बैठे या नहीं बैठे हैं? तो पंडित जी ने कहा कि ये तो मन की श्रद्धा है, मैं अपने मन से भगवान को बुलाता हूँ तो ज़रूर भगवान वहाँ आके बैठते होंगे। लेकिन जो वकील साहब थे, वकील लोग तो तर्क वितर्क करते ही हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमको साबित कीजिए कि आप कैसे हनुमान जी वहाँ आते हैं, आप कैसे जानते हैं कि भगवान आके बैठे हैं? अगर नहीं जानते हैं तो प्रतिदिन आप आसन क्यों लगाते हैं? इस तरह का बहस वकील साहब ने पंडित जी से कहा। तब कुछ गांव के और लोग इकट्ठा हो गए। तब पंडित जी ने कहा कि ठीक है, कल मैं कथा शुरू करने से पहले ऐसे ही बोलूँगा, आइए हनुमान जी आसन लगाइए। अगर आपने उस आसन को ऊपर उठा दिया तो मैं समझूंगा कि भगवान नहीं आए हैं। अगर आसन को आप नहीं हिला भी नहीं पाए, नहीं उठा पाए, तो समझेंगे कि उस आसन पे भगवान है। वकील साहब इस बात के लिए तैयार हो गए। तो फिर पंडित जी ने कहा कि अच्छा, आप इसके लिए तो तैयार हो गए, लेकिन आप ये बताइए कि अगर मेरा बात साबित हो गया तो आप क्या कीजिएगा? तो वकील साहब ने कहा कि आपका बात साबित हो जाएगा तो अब मैं वकीलाई छोड़ के आपके चरण में आ जाऊंगा। फिर वकील साहब ने कहा कि अच्छा, मेरा बात साबित हो गया तो आप क्या कीजिएगा? तो पंडित जी ने कहा कि मैं पंडिताई छोड़ के वकील आपका चपरासी बन जाऊंगा। इस पर दोनों निश्चय कर लिया। दूसरा दिन हुआ, गांव के और लोग इकट्ठा हो गए इस देखने के लिए कि आसन हिलता है कि नहीं। फिर पंडित जी ने कहा, आसन लगाया और कहा, आइए हनुमान जी बैठिए। और 2 मिनट के बाद उन्होंने वकील साहब से कहा, अब आप आसन को हिलाइए। जैसे ही वकील साहब ने आसन की तरफ हाथ बढ़ाया, उनका हाथ जहाँ का तहाँ का ही रह गया। वो आसन को छू भी नहीं सके। आसन को हिलाना उठाना तो बहुत दूर की बात थी। ज्यों के त्यों उनका हाथ वैसा ही रह गया। ये सब देख के गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और ये साबित हो गया कि सच में वहाँ हनुमान जी आके प्रतिदिन बैठते थे। और उसके बाद वकील साहब ने पंडित जी के पैर में गिर के माफ़ी मांगी और उन्होंने मन ही मन हनुमान जी से भी माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं इस तरह की बातें कभी नहीं करूँगा। और ये साबित हो गया कि सच में उस आसन पे भगवान आके बैठते थे। तो जैसे वकील साहब को बात समझ में आया कि भगवान सच में आज भी आते हैं और हैं, साक्षात हैं, बस मन और श्रद्धा से ज़रूरत है उनको देखने की, समझने की। जय हो वीर हनुमान की।